मॉस्को में आतंकी हमला, 60 लोगों की मौत। इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, 5 आतंकियों ने गोलियां चलाई, बम फेंके। मॉस्को में हुए आतंकवादी हमले की पीएम मोदी ने की निंदा, बोले भारत इस दुख की घड़ी में रूस के साथ। लालू यादव की 2 बेटियां लड़ेंगी चुनाव, रोहिणी से लड़ेंगी चुनाव, मीसा भारती नहीं छोड़ेंगी पार्टी को। यूपी मदरसा बोर्ड कानून असंवैधानिक करार, हाईकोर्ट ने कहा ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन, सर्वे में बिना मान्यता के चल रहे हैं मदरसे। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी अपने उम्मीदवार, लोकसभा चुनाव 2024 में रीजनल पार्टियों को देगी समर्थन। होली पर भीड़ को देखते हुए रेलवे की खास तैयारी, आज से चलेंगे स्पेशल ट्रेन, अब 30 लाख यात्रियों का सफर होगा आसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं और ये खबर आ रही है मेघालय से, जहां पर मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेघालय से, और बीजेपी कई राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन भी देती नजर आएगी। मणिपुर, नागालैंड में भी बीजेपी नहीं उतारेगी उम्मीदवार। बड़ी खबर इस वक्त की मेघालय से बता रहे हैं आपको। तो बीजेपी कई राज्यों की रीजनल पार्टियों को भी अपना समर्थन देती नजर आएगी। बीजेपी कई राज्यों की रीजनल पार्टियों को समर्थन देगी। खबर इस वक्त की मेघालय से, मणिपुर, नागालैंड में बीजेपी नहीं उतारेगी बताया जा रहा है। प्रत्याशियों को लेकर के बीजेपी कई राज्यों की रीजनल पार्टियों को भी समर्थन देती नजर आएगी। और मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में बताया जा रहा है कि अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जो भी रीजनल पार्टियां होंगी, वहां की जो क्षेत्रीय दल होंगे, उन्हीं को अपना समर्थन देती नजर आएगी। तो मेघालय से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बीजेपी कई राज्यों की रीजनल पार्टियों को अपना समर्थन देती नजर आएगी। और माना जा रहा है कि इसका सीधा फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आएगा, क्योंकि वहां की जो रीजनल पार्टियां होंगी, जो क्षेत्रीय दल होंगे, उनकी जो छवि होगी, उसी के अनुसार बीजेपी अपना ये दांव चलने जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर के। हालांकि अब ये देखा जा रहा है कि अपने खुद के जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसको मैदान में नहीं उतारेगी। वहाँ की जो मेघालय और मणिपुर, नागालैंड के जो उम्मीदवार हैं, वहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको अपना समर्थन देती नजर आएगी, सपोर्ट करेगी बीजेपी। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मेघालय से, लोकसभा चुनाव को लेकर के ये बड़ी तैयारी देखी जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि कहां पर किस तरह से अपने पाले में मतों को लाया जाए, वोट बैंक जो है वो किस तरह से बढ़ाया जाए, इसको लेकर के एक नया दांव बीजेपी की ओर से मेघालय में, मणिपुर, नागालैंड में भी उम्मीदवार ना उतार करके वहां के जो रीजनल पार्टियां हैं उनको समर्थन देगी, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा होता नजर आए। और महाराष्ट्र से खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर चुनाव से इंडिया अलायंस ने ताकत लगा दी है। तो बारामती लोकसभा क्षेत्र में किसान मेला और जनसभा की जा रही है। शरद पवार के बारामती लोकसभा क्षेत्र में जनसभा की जा रही है। महाराष्ट्र इंडिया अलायंस के दिग्गज संबोधित भी करते नजर आएंगे। तो बारामती लोकसभा क्षेत्र से देखा जा रहा है कि इंडिया अलायंस भी अब शरद पवार के बारामती लोकसभा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कि पूरी तरह से अब संबोधन भी होगा। महाराष्ट्र इंडिया अलायंस के दिग्गज संबोधित करेंगे जनसभा को। और चुनाव से जो इंडिया अलायंस है, गठबंधन है, अपनी पूरी ताकत लगा दी है महाराष्ट्र में। बारामती लोकसभा क्षेत्र में किसान मेला और जनसभा होगा और इस जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। शरद पवार के बारामती लोकसभा क्षेत्र में जनसभा होने जा रही है। तो शरद पवार का ये क्षेत्र माना जाता है, ये गढ़ जो है शरद पवार का है और बारामती में जनसभा होगी। जनता को संबोधित करते नजर आएंगे इंडिया अलायंस के लोग। और अब
चूंकि देखा जा रहा है कि किसान मेला भी है और जनसभा भी है, किसानों को भी साधने की कोशिश इंडिया अलायंस की ओर से देखी जाएगी। और बारामती लोकसभा क्षेत्र जो कि शरद पवार का गढ़ माना जाता है, यहां पर भी जनसभा की जाएगी। तो महाराष्ट्र से इस वक्त की खबर बता रहे हैं आपको। तो किसान मेला और जनसभा के माध्यम से जनता को रिझाने की जो कोशिश है इंडिया अलायंस की ओर से देखी जाएगी। शरद पवार के बारामती लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रद्द हो सकती है आम आदमी पार्टी की मान्यता, आपके बैंक अकाउंट हो सकते हैं फ्रीज। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में आपको कंपनी बताया है। तो भ्रष्टाचार और हवाले के पैसे से गोवा चुनाव लड़ने का आरोप ईडी की ओर से लगाया गया था पूछताछ के दौरान। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि जो अकाउंट है उसे भी फ्रीज करने की कोशिश है और आम आदमी पार्टी की जो मान्यता है उसे भी रद्द किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज किया जा सकता है। और आपको एक कंपनी बताया गया है, ईडी ने अपनी चार्जशीट में आपको पार्टी ना मान करके कंपनी बताया है। तो भ्रष्टाचार और हवाले के पैसे से गोवा चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया जा रहा है ईडी की ओर से। तो आम आदमी पार्टी की जो मान्यता है वो रद्द हो सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकते हैं माना जा रहा है। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में भी आपको कंपनी बताया है, जिसको लेकर के बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से। सवाल ये उठता है कि अगर आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द हो जाती है तो फिर इसके आगे क्या होगा। आम आदमी पार्टी के जो भी दिग्गज नेता हैं, इसके आगे अगला कदम कौन सा उठाएंगे, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करके ईडी ने एक कंपनी बताया है और कंपनी बता करके मान्यता को रद्द करने की बात कही है। तो एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने देखी जा सकती है। और दिल्ली से खबर है, जहां पर रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा है रुपया और डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 83.48 पर बंद हुआ है। तो रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर रुपया जो है पहुंच चुका है और इस वित्त वर्ष अब तक के रुपए को 1.22% तक की कमजोर पाया गया है। तो रिकॉर्ड ऑल टाइम लो की जो रिपोर्ट है उसको लेकर देखा जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले 35 पैसे रुपया गिर गया है और रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा है रुपया। और इस वित्त वर्ष अब तक रुपया 1.22% तक की देखा जा रहा है। तो ये भारी गिरावट देखी जा रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होता दिखाई दे रहा है और काफी लो पोजीशन पर देखा जा सकता है। तो दिल्ली से इस वक्त की आपको खबर बता रहे हैं, डॉलर के मुकाबले 35 पैसे गिरकर 83.48% तक की रुपया पहुंचा है। रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंचा है रुपया। तो दिल्ली से इस वक्त की ये खबर बता रहे हैं आपको।
लखनऊ से खबर है जहां पर लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी की अहम भूमिका मानी जा रही है। युद्ध स्तर पर सीएम योगी ताबड़तोड़ सम्मेलन करेंगे और यूपी की सीटों पर सीएम योगी की अहम भूमिका भी नजर आ रही है। सीएम मथुरा से भाजपा के लिए प्रचार करेंगे। अभियान की शुरुआत होली पर्व के तुरंत बाद की जाएगी और प्रबुद्ध लोगों संग पार्टी की नीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत भी की जाएगी और हर एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन भी किए जाएंगे। तो माना जा रहा है कि 27 मार्च को मेरठ और गाजियाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मेलन करते नजर आएंगे। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में भी सम्मेलन होगा। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी सम्मेलन होगा और 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और 31 मार्च को बरेली, रामपुर और पीलीभीत में भी सम्मेलन प्रस्तावित किया गया है। तो लगातार ताबड़तोड़ जो सम्मेलन है वो भी देखे जाएंगे और पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहद अहम भूमिका मानी जा रही है और युद्ध स्तर पर सीएम योगी ताबड़तोड़ सम्मेलन करते नजर आएंगे। यूपी की सीटों पर सीएम योगी की अहम भूमिका भी दिखाई देगी और सीएम मथुरा से भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे। होली पर्व के तुरंत बाद कार्यक्रम का आयोजन होना है और प्रबुद्ध लोगों संग पार्टी की नीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत भी होगी। 28 मार्च को अन्य क्षेत्र में भी सम्मेलन होगा। एक दिन में बताया जा रहा है कि हर एक दिन में 3-3 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 27 मार्च को अब मेरठ और अन्य क्षेत्र में भी होगा। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में भी सम्मेलन किया जाएगा। तो एक दिन में 3 सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में 29 मार्च को सम्मेलन किया जाएगा। बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में 30 मार्च को सम्मेलन किया जाना है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। सम्मेलन देखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। संदीप, जिस तरह से देखा जा रहा है कि ताबड़तोड़ जिस तरह से रैलियां योगी आदित्यनाथ करते नजर आए, अब चूंकि हर एक दिन में 3-3 सम्मेलन भी करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार जो है चुनाव प्रचार का अभियान जो है खुद संभालने वाले हैं और निश्चित तौर पर ऐसे में लगातार उनके जो दौरे होंगे वो एक दिन में 3-3 जिलों के दौरे करते हुए नजर आएंगे। हम 27 मार्च की बात करते हैं तो 27 मार्च की इस दौरे की शुरुआत होगी और लगातार सबसे पहला जो मथुरा है, मेरठ है, उसके गाजियाबाद में लगातार सम्मेलन करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बार लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अहम भूमिका होने वाली है क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है दौरे करेंगे, हर एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन करते हुए नजर आएंगे। 27 मार्च को मेरठ, गाजियाबाद में संबोधित करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है इसके साथ 28 मार्च की अगर बात करें तो बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में सीएम योगी संबोधित करते नजर आएंगे। 30 मार्च की अगर हम बात करते हैं तो बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ 31 मार्च को अभी संभावित है, प्रस्तावित है ये मामला क्योंकि जिस तरीके से लग रहा है कि उत्तर हो सकता है कि या पीलीभीत और रामपुर का दौरा ना करें सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ भी जा सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है तो निश्चित तौर पर ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में 3-3 जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। जी, जानकारी देने के लिए संदीप आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त के बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। प्रबुद्ध लोगों संग पार्टी की नीतियों पर भी जो चर्चा है वो की जाएगी। 27 मार्च से सम्मेलन का आयोजन होगा। 30 मार्च तक ये सम्मेलन किया जाना है। तो हर एक दिन में 3-3 सम्मेलन किए जाएंगे।
राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर 28 मार्च से राष्ट्रीय लोक दल प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे। पहले दिन वे अमरोहा और बिजनौर जिलों का दौरा करेंगे। दोनों जिलों में अलग अलग चुनावी जनसभाएं करेंगे और इसके साथ ही साथ जनसभाओं को संबोधित भी करते नजर आएंगे। तो राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, दोनों जिलों में अलग अलग चुनावी जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा और इन जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। राष्ट्रीय लोक दल जो कि प्रचार अभियान की शुरुआत जो है वो करती नजर आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अभियान की शुरुआत करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। तो पहले दिन वे अमरोहा और बिजनौर जिलों में दौरा करेंगे जहां पर जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रीय लोक दल जनसभा का आयोजन करने जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जनसभा की शुरुआत करेंगे। पहले दिन अमरोहा में होगा और दूसरे दिन बताया जा रहा है बिजनौर में देखा जाएगा जनसभा का कार्यक्रम जो भी है और इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी अभियान की शुरुआत करते नजर आएंगे और पहले दिन अमरोहा और दूसरे दिन उसी दिन बताया जा रहा है कि अमरोहा के साथ ही साथ बिजनौर में भी जनसभा करते नजर आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर स्कूल प्रवेश के लिए तैयार किए जाएंगे बच्चे। बाल वाटिका व कक्षा 1 के बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई है। परिषदीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू होगा। 12 सप्ताह का विद्या प्रवेश कार्यक्रम लागू होगा। स्कूलों को प्रवेश कार्यक्रम कैलेंडर व मैनुअल भेजा गया है बताया जा रहा है और प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की भी कवायद चल रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं स्कूल प्रवेश के लिए तैयार किए जाएंगे बच्चे और बाल बालिका व कक्षा 1 के बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। तो परिषदीय विद्यालयों में 1 अप्रैल से शैक्षिक सत्र शुरू होगा। तो 12 सप्ताह में विद्या प्रवेश शैक्षणिक स्कूल में लागू होगा। तो विद्या प्रवेश कार्यक्रम 12 सप्ताह में लागू होगा। स्कूलों को प्रवेश कार्यक्रम कैलेंडर व मैनुअल भेजा जाएगा। तो प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की कवायद चल रही है। लखनऊ से खबर है जहां पर मोहनलालगंज में मिला है युवक का शव और 20 मार्च से लापता 20 वर्षीय युवक का शव मिला है। निगोहा के ढिघारी गांव का रहने वाला है मृतक। युवक का शव प्लॉटिंग के अंदर मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मृतक की बाइक व अन्य सामान गायब है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के बिंदवा गांव की घटना बताई जा रही है। हमीरपुर से खबर है जहां पर दबंगों ने 47 वर्षीय दलित युवक को गोली मारी है और अवैध असलहे से युवक को
गोली मारी, युवक घायल हो गया है। पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ था और युवक से रुपए मांगने गए युवक पर जानलेवा हमला किया गया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। युवक को सरीला से उरई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इसके साथ ही जरई थाना क्षेत्र के पवई का मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं। मामूली बात को लेकर के गोलीबारी की गई। दबंगों ने 47 वर्षीय दलित युवक को गोली मारी है। अवैध असलहे से युवक को गोली मारी और घायल हो गया है युवक। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पैसे के लेन देन को लेकर के विवाद हुआ, जिसको लेकर के गोलियां चल गई। युवक के रुपए मांगने पर जानलेवा हमला हुआ। अलीगढ़ से खबर है, जहां पर एएमयू कैंपस में होली खेलने को लेकर विवाद हुआ। हिंदू छात्रों ने पिटाई का आरोप लगाया है। एएमयू कैंपस में होली खेलने को लेकर के विवाद देखा गया। 10 छात्रों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विवाद हुआ है। होली को लेकर के हिंदू छात्रों ने पिटाई का आरोप लगाया है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने को लेकर के विवाद देखा गया। 10 छात्रों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। हिंदू छात्रों ने पिटाई का आरोप भी लगाया है। एएमयू कैंपस में होली खेलने को लेकर के विवाद देखा गया। हिंदू छात्रों ने पिटाई का आरोप भी लगाया है। तो कैंपस में होली खेलने को लेकर मथुरा से खबर है, जहां पर ज्वेलरी शॉप बंद कर लौट रहे व्यापारी से लूटपाट हुई है और बदमाशों ने पिता के साथ लूटपाट की है। पिता पुत्र की बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया। 2.5 लाख कैश व करीब 15 लाख के जेवरात लूटे हैं। सर्राफ और व्यापारी मूलचंद वर्मा और बेटे सोनू वर्मा से लूटपाट की। तमंचे की बट सिर पर मारी और थैला लूटकर भाग गए हैं। तो बदमाशों ने पिता पुत्र की बाइक को टक्कर मार दी, टक्कर मारकर गिरा दिया। लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2.5 लाख कैश व करीब 15 लाख के जेवरात भी लूट लिए। तो सर्राफा व्यापारी मूलचंद वर्मा और बेटे सोनू वर्मा से लूटपाट की घटना को देखा जा रहा है और तमंचे की बट सिर में मारी और थैला लूटकर भाग गए हैं बदमाश। तो मथुरा से खबर बता रहे हैं आपको। लखनऊ से खबर है, जहां पर प्रदेश में मदरसा बोर्ड से संचालित सरकारी मदरसे अब बंद होंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने इसको लेकर के सख्त टिप्पणी की। कानून को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है और यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड कानूनी असंवैधानिक है और हाई कोर्ट की ओर से कहा गया और छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करे सरकार। मदरसे से पढ़ने वाले छात्रों को बुनियादी शिक्षा के निर्देश भी
बच्चे मान्यता प्राप्त संस्थानों में दाखिला से न छूटे, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। और उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो कुल मदरसे हैं वो हैं 16,512 और सरकारी मदरसों पर हाईकोर्ट के फैसले से अब ताला भी लग जाएगा। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह। बढ़ते हैं खबरों को और लखीमपुर खीरी से आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया है। गन्ना तौल केंद्र में किसान ने फंदा लगाया है। फंदे से लटक कर आत्महत्या करने का किसान ने प्रयास किया है। अन्य किसानों ने फंदे से लटक रहे किसान को बचाया। गन्ना तौल न होने से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपूर नगर के नरौसा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर किसान ने फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। लखीमपुर से आपको बता रहे हैं खबर। किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गन्ना तौल केंद्र पर किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। फंदे से लटक कर आत्महत्या करने का किसान ने प्रयास किया है। अन्य किसानों ने फंदे से लटक रहे किसान को बचाया है। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संपूर्ण नगर के नरौसा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर किसान की तौल से परेशान किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। गन्ने की तौल न होने के बाद किसान परेशान था और किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। लखीमपुर खीरी से खबर आपको बता रहे हैं। विनीत गुप्ता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। विनीत, किसान ने गन्ना तौल केंद्र पर ही आत्महत्या करने का प्रयास किया है, पूरा मामला क्या है? देखिए, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में, जहां लखीमपुर खीरी समेत पूरे देश में जहां एक तरफ होली का त्योहार आने को है, वहीं लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर चीनी मिल के द्वारा एक गन्ना तौल केंद्र जो है नरौसा गांव में लगाया गया था, जहां एक किसान बीते 3 दिन से लगातार अपनी ट्रालियों को लेकर खड़ा हुआ था, लेकिन उसके गन्ने को तौला नहीं जा रहा था, जिससे परेशान होकर किसान ने गन्ना तौल क्रय केंद्र पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं अन्य जो किसान थे उन्होंने देखा, किसी तरीके से उसको समझा बुझाकर आत्महत्या करने से रोका है। लेकिन एक बड़ा मामला है कि जहां एक तरफ सरकारें कह रही हैं कि पेमेंट दिया जा रहा है, वहीं गन्ना किसानों को लेकर के जो है आश्वस्त किया जा रहा है, लेकिन गन्ना तौल ना हो पाने के कारण एक किसान आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए विनीत आपका। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में एक किसान गन्ना तौल केंद्र पर ही आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गन्ना तौल केंद्र पर ही किसान ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। फंदे से लटक कर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था किसान। अन्य किसानों ने फंदे से लटक रहे किसान को बचाया।
रतलाम दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री देवड़ा मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि मंत्री कश्यप और चौहान भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। सैलाना विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होगी। 11:30 पर यह बैठक की जाएगी। रतलाम में रतलाम के झाबुआ के लिए प्रस्थान करेंगे 11:30 पर मुख्यमंत्री। जबलपुर रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव दौरे पर हैं। 11:30 पर रवाना होंगे रतलाम के लिए। रतलाम दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री देवड़ा रहेंगे मौजूद। मंत्री कश्यप और चौहान भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री देवड़ा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बैठक की जा रही है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। जबलपुर से खबर है, आपको बता दें कि पुलिस ने अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में थाना कैंट के संवेदनशील क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करा जाने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप के मार्गदर्शन में थाना कैंट के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया था। एसएसबी के 53वीं बटालियन की एक कंपनी के साथ पुलिस अधीक्षक कैंट उदय भान बागरी और थाना प्रभारी कैंट राजकुमार खटेक थाना कैंट के बल के साथ ये फ्लैग मार्च निकाला गया था। गणेश चौक से पेटी नाका तक सदर की संवेदनशील गलियों में ये फ्लैग मार्च किया गया। वहीं समस्त थाना प्रभारियों को फ्लाइंग मार्च के लिए आदेश भी दिया गया है। आचार संहिता लागू होने से पहले और क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है और हमें सीएपीएफ की कंपनी मिली है और लगातार आने वाले इलेक्शन को शांतिपूर्वक कराया जाए, इसके लिए 8 से रूट मार्च और डोमिनेशन मार्च की शुरुआत की जा रही है और अभी सभी ऑफिसर्स उस रूट मार्च में रहेंगे और उसके अलावा भी इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले इलेक्शन जो है शांतिपूर्ण कराए जाए। कोरिया से खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान मोहली रेंज का ये मामला है। सालों से हो रही लकड़ी की तस्करी। आपको बता दें कि लकड़ी तस्करी रोकने में नाकाम वन विभाग। सेटिंग से चल रहा है लकड़ी तस्करी का खेल। जानकारी के मुताबिक धीरे धीरे जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। वन रक्षक पर उठाए जा रहे हैं सवाल। लकड़ी की तस्करी रोकने में नाकाम साबित हो रहा है वन विभाग। सेटिंग से चल रही है लकड़ी की तस्करी का खेल। धीरे धीरे जंगल को बर्बाद किया जा रहा है।
कोरिया राष्ट्रीय उद्यान मोहली रेंज का ये पूरा मामला है, जहां पर लकड़ी की तस्करी का खेल बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। सालों से लकड़ी की तस्करी की जा रही है। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड की तरफ से 4,65,72,000 रुपए का बकाया गन्ना मूल्य का किसानों को भुगतान कर होली पर तोहफा दिए जाने से किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान पाकर किसानों के चेहरे पर भारी खुशी की चमक दिखाई दे रही है। शासन की मंशा के अनुरूप किसान सहकारी चीनी मिल्स के कायमगंज की तरफ से विशेष प्रयास कर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का लगातार भुगतान किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक चीनी मिल की तरफ से 29 फरवरी 2024 तक खरीदे गए गन्ने का 36,10,41,000 रुपए का गन्ना मूल्य 100% भुगतान किसानों को किया जा चुका है। के न्यूज की तरफ से गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में बातचीत करने पर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह व मुख्य लेखाकार मेवालाल पासी ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र के दौरान चीनी मिल की तरफ से 20 मार्च 2024 तक 44,63,80,000 रुपए का 12,10,000 कुंटल गन्ना खरीदा गया और तकरीबन 1,11,850 कुंटल चीनी का उत्पादन भी किया गया है। कितना गन्ना खरीदा जा चुका और कितना भुगतान किया गया और कब तक का किया जा चुका है? दिनांक 23 मार्च 2024 तक कुल 12,20,000 कुंटल गन्ने की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 29 फरवरी 2024 तक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है, जो लगभग 93% है। अभी जो है कितना बकाया लगभग रह गया है? अभी लगभग 2,88,00,000 रुपए 14 दिन के अंदर का भुगतान शेष है। रिकवरी कैसी आ रही है इस बार? रिकवरी ऑन डेट हमारी बी हैवी पर जो है 10.25% आ रही है और ऑन डेट हमारी 9.26% रिकवरी आ रही है। पिछले सालों की अपेक्षा कैसी है आपकी? पिछले सालों की अपेक्षा कम से कम 1 यूनिट ज़्यादा रिकवरी हमें प्राप्त हो रही है। तो चीनी मिल कब तक चलने की संभावना? चीनी मिल लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंतर्गत संचालन मतलब समाप्त हो जाएगा। किसानों के लिए क्या संदेश है? किसानों को संदेश यही है कि अभी चीनी मिल जब तक चलेगी, जब तक किसानों को गन्ना पूरा पेराई कर लिया जाएगा, तब तक चीनी मिल का संचालन किया जाएगा। गन्ना पेरने के बाद ही चीनी मिल की पेराई। नहीं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं किसानों को? कैसा गन्ना लाएंगे क्या है? किसानों से यही हमारी वो है कि ताज़ा जड़ रहे तगोला रहे गन्ने के पूर्ण चीनी मिल में करें, जिससे और बेहतर रिकवरी चीनी मिल को प्राप्त हो सके, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो। बहराइच में खैरीघाट के चिड़ीमारन पुरवा में एक व्यक्ति को पुरानी रंजिश को लेकर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। घायल राकेश कुमार ने बताया है कि पुरानी रंजिश को लेकर 4 युवकों ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर कई वार किए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है और मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। पाएंगे मरते नहीं हम पाएंगे जान मार से मार देंगे हम तो विराट के भाई हैं। का काम एकदम साफ हो गया मालिक मध्य प्रदेश में पालश के फूलों से बने रंगों को लोग होली खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। बता दें कि मंडला फलेहरा गांव में लोग ज्यादातर जनजातीय समुदाय के हैं और यहां पर पारंपरिक पूजा पाठ के बाद चटक लाल और नारंगी फूलों को इकट्ठा करने का और सुखाने का काम किया जाता है, फिर इसी से रंग को तैयार किया जाता है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मंडला जिले के पलेहरा गांव में ज्यादातर जनजातीय समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। गांव के लोगों ने होली के त्योहार की तैयारी शुरू कर दी है। होली के मौके पर गांव के लोग इलाके में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले पलाश के पेड़ों पर लगने वाले फूलों से खास रंग तैयार करते हैं। गांव वालों के मुताबिक पारंपरिक पूजा पाठ के बाद
चटक लाल और नारंगी फूलों को इकट्ठा कर उन्हें सुखाया जाता है। फिर इन फूलों को एक बर्तन में भिगोकर रखते हैं और उनसे रंग बनाते हैं। फूलों से रंग तैयार करने का ये सिलसिला होली से 8 दिन पहले शुरू होता है, जो होलाष्टक उत्सव के साथ मेल खाता है। धरती माता है, उसकी पूजा पाठ करने के बाद जो है वहाँ से पलाश का फूल तोड़ के लेके आते हैं और उसको जो है एक बर्तन में जो है 4-8 दिन तक उसको सड़ाते हैं और सड़ाने के बाद जो है फिर उसके जो है रंग निकालते हैं। जो आम बाज़ारों में जो गुलाल या रंग कहना चाहिए मिलता है, उससे कहीं तेज होते हैं वो, उससे जो है हम लोग होली खेलते हैं। इसमें क्या है, ना किसी प्रकार कोई फ्रैक्चर होता है, ना किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत पुराने ज़माने से चल रही है खेलते हुए। कोई 15-20 दिन पहले पलाश की फूल को गलाते हैं और फिर उसमें रंग सड़ा हुआ हो जाता है, उसमें फिर रंग बन जाता है तो पीला पीला हो जाता है, तो वही है कि फिर बीच में फिर होली खेलते हैं। पलाश के फूलों से रंग बनाने का काम गांव वालों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। वे पूरे जोश के साथ नाचते गाते और जश्न मनाते हैं। हाँ, जाते हैं ना वहाँ एक माहौल बना लेते हैं कि नहीं यार वहाँ जाते हैं तो कुछ अपने धुन से चलो यार वहाँ इस टाइप से, फिर जाते हैं अपने गाना गम्मत गाते जाते हैं वहाँ। इसके बाद में फिर उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, बढ़िया यहाँ बैठो, जगह भी अच्छी है, इस टाइप से वहाँ बैठ देते हैं, गोल बना लेते हैं बढ़िया। इसके बाद फिर सभी वहाँ से पूजा पाठ करके अपने निकालते हैं, इसको फिर तोड़ लेते हैं, अपने अपने रख लेते हैं, लड़की लड़का सब रख लेते हैं अपने अपने, क्या है कि भाई अपने 8 दिन पहले अपनी व्यवस्था बना ले, सड़ाने हैं हंडी में, इस टाइप से करके सोच के रख लेते हैं अपन। होली के त्योहार में अब 1 हफ्ते से भी कम वक्त बचा है। इस साल 25 मार्च को पूरे देश में होली मनाई जाएगी। इस साल होली के त्योहार से पहले बाजार पिचकारियों और रंगों के साथ गुलाल से गुलजार हो चुके हैं। हर किसी की दिलचस्पी इस बात में जरूर होती है कि आखिर रंगों के इस त्योहार में किस तरह से इस त्योहार की शुरुआत की जाए, किस तरह से एंजॉयमेंट किया जाए। मशहूर इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक राहत अबरार होली के सफर को याद दिलाते हुए कहते हैं कि हबीब के मुताबिक पिस्टन लगी हुई सिरिंज जैसे पिचकारी का इस्तेमाल करें। इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, 20 लोगों के सशस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। चयनित 20 लाइसेंस को निरस्त किया गया है। मामले में दर्ज होने के बावजूद बनाए गए शस्त्र निरस्तारीकरण रिपोर्ट डीएम को भेजी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 20 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया है। चिन्हित 20 लाइसेंस धारकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले दर्ज होने के बावजूद बनाए गए शस्त्र निरस्तीकरण की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 20 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है। चिन्हित 20 लाइसेंस धारकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसकी वजह से लाइसेंस को निरस्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से शिवा शर्मा। शिवा, राजधानी लखनऊ में 20 लोगों के जो शस्त्र लाइसेंस है उसको निरस्त किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए सोनम, लखनऊ में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जो लाइसेंस धारक हैं उनकी निगरानी, उनके लाइसेंस की असलहों को जमा कराना और साथ ही साथ उन लोगों पर निगरानी रखना जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, और इसी की तैयारी लखनऊ पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है। क्रॉस चेकिंग में देखा गया कि ऐसे 20 लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके असलहे भी अलॉटेड है। ऐसे में संवैधानिक है और गलत तरीके से उनके असलहे अलॉट किए गए हैं, तो पुलिस प्रशासन ने एक निर्णय लिया है। खुद ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने एक पत्रावली बना करके डीएम लखनऊ को भेजी है और ऐसे 20 लोग चिन्हित किए गए हैं जिनका लाइसेंस असलाहा है, उनके पास शस्त्र है, और ये जरूर आग्रह किया है डीएम लखनऊ से कि इन लोगों के खिलाफ जो आपराधिक मामले हैं उसके चलते इन लोगों के असलहे को निरस्त किया जाए, ताकि किसी भी आपराधिक व्यक्ति के पास अगर असलाहा है तो उसका वो गलत मिसयूज कर सकता है, उसका वो गलत प्रभाव डाल सकता है। तो भविष्य में जरूर देखा जाएगा कि लोकसभा चुनाव के इसी दौरान जो आचार संहिता है
डीएम की तरफ से उन लाइसेंस के निरस्तीकरण की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा और जरूर ये कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई मानी जा रही है। और ये जरूर कहा जा रहा है कि ऐसे कोई भी अपराधी जिनका रिकॉर्ड छुपा करके, जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास छुपा करके अगर असलहे बने हैं तो उनके जो निरस्तीकरण की कार्रवाई है वो पूरी तरीके से की जाएगी। जी, कुल मिलाकर चुनाव के मद्देनजर इन शस्त्र के लाइसेंस को निरस्त किया गया है। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। शस्त्र निरस्तीकरण की जो रिपोर्ट है वो डीएम को भेजी गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहा है जहां पर 20 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया है। चिन्हित 20 लाइसेंस धारकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसकी वजह से शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया गया है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। मथुरा से सीएम योगी चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद से सम्मेलन की शुरुआत होगी। 27 मार्च को सम्मेलनों की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी की रहेगी अहम भूमिका। चुनाव में युद्ध स्तर पर सीएम के ताबड़तोड़ सम्मेलन और रैलियां। यूपी की सीटों पर सीएम योगी की रहेगी अहम भूमिका। होली पर्व के तुरंत बाद आयोजित होगा कार्यक्रम। 27 मार्च को सम्मेलन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर एक क्षेत्र में 3-3 सम्मेलन करेंगे मुख्यमंत्री। 27 मार्च को मेरठ और गाजियाबाद में सीएम योगी की जनसभा होगी। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में संबोधित करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप मिश्रा फोन लाइन पर। संदीप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 27 मार्च से लगातार चुनावी जनसभा के कार्यक्रम लगे हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत जो है वो मथुरा से करने जा रहे हैं। यानी 27 मार्च को मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद में सम्मेलनों की शुरुआत करते नजर आएंगे। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की एक अहम भूमिका होने वाली है, क्योंकि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में से इनकी शुमार होती है, तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों ने लगातार मांग भी कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा हमारे जनपदों में होना चाहिए या हमारे राज्यों में होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के बाद जो है 27 मार्च से मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ का जो है सम्मेलन शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही साथ 28 मार्च को बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा में जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में सीएम योगी का सम्मेलन होगा। 30 मार्च को बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी संबोधित करते नजर आएंगे। 31 मार्च को प्रस्तावित है कि कैसे सम्मेलन कहां पे होगा, रामपुर, पीलीभीत और बरेली में होना है, लेकिन अभी इसका शेड्यूल जो है वो जारी नहीं हो पाया है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से 30 मार्च तक लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक जिले में माना जा रहा है कि एक दिन में 3 जिलों का जो है दौरा करेंगे और दौरे के बाद से जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यानी लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से
काफी अहम दौरा होगा और काफी महत्वपूर्ण होगा। तो लोकसभा की 80 सीटें हैं और जहां पर भारतीय जनता पार्टी का अपना वर्चस्व नहीं है, जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में वहां पर सबसे ज्यादा रैलियां होंगी, सबसे ज्यादा बड़े नेताओं का दौर जो होगा वो वहां पे होगा, क्योंकि वो सीट जीतने के लिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहेगी वहां पर। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम से चुनाव का आगाज मुख्यमंत्री करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए संदीप। आपको बता दें कि 27 मार्च से लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम होंगे। होली के पर्व के तुरंत बाद ये आयोजित होंगे कार्यक्रम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।